हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करते हैं हम। मैंने आपको बता दिया था कि हमारी सीरीज चल रही है RWA के टीचर सोनवी सर की PDF चल रही है। और ये बहुत ही अच्छी PDF है जिससे आपको वन लाइनर सीरीज आपको याद होती रहेगी। बढ़िया से एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति तक तत्व किस देश से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये दूसरी अनुसूची जोड़ी गई थी। बौद्ध धर्म में कितने सील हैं? 10 सील हैं। पीक पीक 15 किस चोटी का पुराना नाम है? ये माउंट एवरेस्ट का नाम है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। बात करेंगे पहला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जा गया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42। बेरुवाली केस 1960 और प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो पहले 22 भाग थे, 25 हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, 4 जोड़े गए। 4A मूल कर्तव्य में हैं, 14A प्रशासनिक अधिकारों और 9A में नगर पालिकाएँ और 9B में सहकारी समितियाँ। 4 जोड़े गए, 4A में मूल कर्तव्य, 14A में प्रशासनिक अधिकार, 9A में नगर पालिकाएँ और 9B में सहकारी समितियाँ। भाग 7 से हटा दिया गया है। क्या भारत के संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो है संघ राज्य क्षेत्रों से। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। 1 से 4 अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध ने पहली बार अपनी 5 शिष्यों से मिले थे? वो उनका नाम है चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित 200 रुपये के नोट पर स्थित है और लगा हुआ है। और चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी यूपी में है और 2019 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। स्तूप के भाग हरिमका, तोरण और छत्र। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद। 16 महाजनपद थे। कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशलमल, भज्जी, काशी, अंग, मगध, वस्त्र, चैत्य, अवंती, अशोका, मत्स्य, विराटनगर ये थे। महावीर स्वामी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की में जन्म तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी वो पारवा में हुई थी और 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गैर त्याग किया था। 12 वर्ष की तपस्या में 12 वर्ष की उम्र में तपस्या की थी और 42 वर्ष में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी ऋजुपालिका नदी के किनारे और पहला उपदेश राजगृह में दिया था और अर्धमागधी भाषा में प्राकृतिक में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? वो पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य केंद्रीय भाग क्रोड आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। बात करेंगे निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो भूमि सीमा साझा कौन नहीं करता है? मालदीव नहीं करता है। भारत की जल सीमा 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव। और राजधानी माले और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। भारत मालदीव युद्धाभ्यास एकोवेरिन। मालदीव की पर्यटन एम्बेसडर कटरीना कैफ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसे, कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। उद्गम स्थल कहाँ पे है? उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। मोहाना बंगाल की खाड़ी में। लंबाई 1465 किलोमीटर। नाम दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा। सबसे लंबी सहायक नदी मंजीरा। इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? इलायची पहाड़ियाँ वो है पश्चिमी घाट में स्थित हैं। और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल 2012 में कुल 39 स्थल हैं। अन्य नाम सह्याद्री है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल हैं। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेमों का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो है रसिया है। और कजरी सावन में गाया जाता है। और रसिया जो है राधा और कृष्ण के प्रेम का गुणगान करते हैं। और चरकुला जो है होली के अवसर पर गाया जाता है। सोहर जो है बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। और बिरहर जो गाया जाता है वो बिरहा जो गाया जाता है पति के विरह में। और आला जो गाया जाता है वो वीरस में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे? बनारस में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पे? झांसी में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान होता है? 1024 मेगाबाइट के। 1024 मेगाबाइट के 8 बिट में एक बाइट होती है। 1024 बाइट में 1 किलोबाइट। 1024 KB में 1 MB। 1024 MB में 1 GB। 1024 GB में 1 TB टेराबाइट। और 1024 TB में 1 पेराबाइट होता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। 2019 के संशोधन में कार्यकाल 30 वर्ष या 70 साल आयु तक का होता है। यूपी में मानवाधिकार आयोग 2002 में मुख्यालय लखनऊ में है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है, हटाया जाता है राष्ट्रपति। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो ये आंसर है इसका 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला कदम रखा। दूसरे व्यक्ति ने बज एंड्रेल ने। भारत के 3 चंद्र मिशन है 2008, 2019, 2023। दक्षिण 14 जुलाई लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त लैंडिंग हुई थी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया था? ये आंसर है इसका यूरोपीय संघ। और ये पहले नाम यूरोपीय समुदाय, पहला नाम यूरोपीय समुदाय। 1 नवंबर 1993 से यूरोपीय संघ रखा गया। और मॉन्स्ट्रिक्ट संधि मुख्यालय ब्रुसेल्स में। सदस्य 27। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो बोको हराम जो है नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। स्थापना मोहम्मद यूसुफ ने। शुरुआत धार्मिक शिक्षा के लिए हुआ था। 2014 से 276 लड़कियों का अपहरण करके मानव बम में बदला। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किसमें है? तो वो है नागरिक उड्डयन में। एक 100% रेलवे परिसर में 100%, लेकिन सरकारी
अनुमति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो वो है बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। गन्ना, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू व्यापारिक फसल है। निम्नलिखित में से जैव मंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो वह कोर जोन। जैव मंडल रिजर्व 18 है यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में। इनमें से 13 शामिल हैं। 13वां कोल्ड डेजर्ट है। MAB प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है विकास और शांति के लिए। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। पहली बार दिया गया था 1958 में। विश्व मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु CSIR की स्थापना काउंसिलिंग साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा हुई। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। तो तुर्की की अंकारा, इराक की बगदाद, जॉर्डन की अम्मान, लेबनान की बेरूत। बात करेंगे एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। और शशि थरूर ने अम्बेडकर ए लाइफ लिखी है। सेक्शन सिलेक्शन डेज अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, द गोल्डन गेट विक्रम सेठ, द नेम सेक जुम्बल आड़ी, मीन कैंप, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अनिति राय, एरिया ऑफ डार्कनेस VS नायपॉल। और शशि थरूर ने लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये डेविस कप ट्रॉफी जो है टेनिस से है। और महिला डूरंट कप संतोष ट्रॉफी रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से मिलता है। हॉकी कप आगा खां कप हॉकी कप। महिला उबेर कप थॉमस कप पुरुष उबेर कप बैडमिंटन थॉमस कप बैडमिंटन 2 साल में एक बार। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो यह विकल्पों में से सभी। तो धारा 4 के तहत अध्याय 16 धारा 234 अनुसूचित 4 पास 2006 राष्ट्रपति की सहमति 2012 और लागू 2016 में हुआ। भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? ये गतिहीन चरण के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? वो थे मोहम्मद यूनुस थे। ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। और अमर्त्य सेन 1998 में नोबल, 1999 में भारत रत्न। और महबूब उल हक भूमिका मानव विकास सूचकांक के विकास में अमर्त्य सेन ने मदद की थी। SDI के आयाम 3 अध्याय हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया? तो है नई आर्थिक नीति 1991 में। ये 24 जुलाई 1991 में राव मनमोहन मॉडल, PV नरसिम्हा राव PM थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उदारीकरण के जनक L उदारीकरण, P निजीकरण, G वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से क्या राज्य सरकार राज्य स्तर पर GST के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी चीज़ जो है राज्य स्तर पर GST के लिए सम्मिलित नहीं है? वो उसका नाम है केंद्रीय उत्पादन शुल्क नहीं है। लॉटरी, सट्टेबाजी और बिक्री कर और विरासत कर ये सब सम्मिलित है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क सम्मिलित नहीं है। तो GST में कौन कौन सी दरें हैं? 5%, 18% और 40%। सिंगुड लग्जरी गुड। भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है भारत सरकार द्वारा।
सरकार द्वारा की जाती है। कलकत्ता, मुंबई प्लस हैदराबाद और नोएडा अधिकतम 1000 रुपये तक का सिक्का। निम्नलिखित में से किसे मोतियों के द्वीप के रूप में जाना जाता है? तो मोतियों के द्वीप में जाता है बहरीन। बहरीन को मोतियों के द्वीप में जाना जाता है। जापान, उगते हुए सूर्य की भूमि। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि। समुद्र की भूमि मालदीव, होली लैंड, इजराइल। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुई थी। 15 अगस्त 2014 को लाल किले से घोषणा हुई थी। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को हुई थी। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को। और जनधन खाते में जीरो बैलेंस दुर्घटना बीमा 1 लाख और 28 अगस्त 2018 के बाद दुर्घटना बीमा 2 लाख हो जाएगा। बांध में संग्रहित जल में क्या होता है? तो ये है स्थिर ऊर्जा। चलती हुई कार, बहता पानी, बैटरी, पंखा, विद्युत ऊर्जा। अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वो आता है विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर फल फूल और सब्जी। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। मछली उत्पादन को एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। कल्चर पोमोलॉजी फल विज्ञान। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार राज्य में पुष्कर, राजस्थान में बटेश्वर मेला, उत्तर प्रदेश में और मालेगांव मेला महाराष्ट्र में। ऑस्कर अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये शॉन पेन ने जीता है। शॉन पेन ने जीता 1929 में शुरू, 2026 में 28वां संस्करण लॉस एंजल्स। और बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर एनोदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए माइकल वी जॉर्डन। अभिनेत्री जेसी वेक्ले। आज का सवाल, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा देने वाले महत्वपूर्ण उल हक का संबंध किस देश से है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका क्वेश्चन का जवाब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।